हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज सुमित लूथरा एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आप ऊपर पढ़ सकते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। बड़ी मज़ेदार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टीज़ जो आप पढ़ रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो लास्ट वीडियो बनी थी उसे पहले देखा जाके। जो बच्चे वो वीडियो देखकर आएंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है, उनको ये ज़्यादा समझ आएगा। और जो वो वाली वीडियो नहीं देखना चाहते हैं उनको मैं एक बार ज़ुबान से बताना चाहता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ जो सल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं बल्कि उनके नंबर पर डिपेंड, उनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितना हमने सॉल्यूट डाला और उसी हिसाब से प्रॉपर्टी वेरी करेगी। उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन और इस सोल्यूशन के अंदर अभी फिलहाल ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है, दिस इज अ सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया कुछ भी नहीं डाला अभी, चलो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट विल बी पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट ए क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। मैं यहाँ पर सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारे पास वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। अब इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जो है, अगर मैं इसके अंदर सॉल्यूट डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं? सॉल्यूट। और सॉल्यूट भी कौन सा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं अब इसके अंदर डाल रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो आपको पता ही है, ऐसा सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं करता है, वेपर्स नहीं बनाता है। अब मैंने अगर इसके पार्टिकल्स उसके अंदर डाल दिए, तो क्या होगा? क्या इसका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा जितना पहले था, या कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? ये मैंने डाल दिए पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इसके अंदर, ठीक है। तो जब कोई आज़ाद होता है तब वो अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पर होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब वो सॉल्वेंट अकेला था, उसके साथ कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाया गया था, कोई भी सॉल्यूट उसके अंदर नहीं डाला गया था, उस टाइम पर उसका वेपर प्रेशर पीक पर था, मतलब हाईएस्ट था, ठीक है। जब वो सॉल्वेंट था अकेला, उसके अंदर किसी भी तरह का सॉल्यूट नहीं डाला गया था, उस टाइम पर उसका जो वेपर प्रेशर था दैट वाज एट मैक्सिमम। उस टाइम पर वो अपने मैक्सिमम पोजीशन पर था, ठीक है। लेकिन जब हमने उसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐसा डाला जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो इवेपोरेट नहीं करेगा, वो किसी तरह का वेपर नहीं बनाएगा। जब हमने इस सॉल्वेंट के अंदर ये वाला सॉल्यूट डाल दिया तो हमने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया, क्योंकि अब ये सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पहले जितना मैक्सिमम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो हमने सॉल्यूट डाला है इसकी उसके साथ बनती नहीं है, राशि नहीं मिली इन दोनों की आपस में। वो बेचारा वोलेटाइल था, उसके अंदर डाल दिया नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल ना तो खुद इवेपोरेट करेगा, ना तो खुद वेपर्स बनाएगा, ना उसको वेपर्स बनाने देगा। क्यों नहीं बनाने देगा? क्यों उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा, उसका मैं आपको समझाता हूं। जब वो अकेला था तो सारे के सारे वेपर्स उसी की वजह से बन रहे थे, ठीक है। जब वो अकेला था तब सारे के सारे वेपर्स उसी की वजह से बन रहे थे। लेकिन अब उसके सरफेस में सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स नहीं रहे बल्कि बी के भी पार्टिकल्स आ गए। बी का मतलब सॉल्यूट, ए का मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे आप पी सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है। लेकिन सोल्यूट का तो जीरो हो गया, सोल्यूट की तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस टोटल वेपर प्रेशर में। जितना भी वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से है, लेकिन उसके सरफेस पे, उसके जो ऊपर वाले भाग पे जहां से वेपर्स निकलेंगे उसमें पहले सिर्फ एक ही वेपर्स बनते थे, लेकिन अब वहां पर बी भी मौजूद है, मतलब उसके अंदर सोल्यूट भी मौजूद है। तो सोल्यूट बिल्कुल नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से वेपर्स का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वेपर्स का नंबर कम हो जाएगा, और जब वेपर्स का नंबर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर भी कम होगा, और ठीक है, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी लोअर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। ओके, खैर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, एक हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, प्योर फॉर्म में नहीं, जब वो सोल्यूशन फॉर्म में था, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए एज प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Similarly, vapor pressure of B in the solution is equal to vapor pressure of B in pure form into its mole fraction in the solution. But for non-volatile solute हमें पता है कि for non-volatile solute, क्योंकि हमारा जो solute है वो क्या है? non-volatile है। For non-volatile solute जो हमारी PB की वैल्यू है दैट विल बी 0, उसकी वजह से घंटा प्रेशर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कम जो इसका प्रेशर आ रहा है PB का, सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो 0 है, और इसके 0 होने की वजह से टोटल ओवरऑल वेपर प्रेशर तो कम होगा ही होगा, ए का भी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस पर ए के साथ बी भी है, संगत का असर तो होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ बी 0 है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये क्या बन जाएगी? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ पी नॉट ए एक्स ए आएगा, क्योंकि इसकी जगह पर तो हो गया 0, तो वो लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, वो हो गया 0। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि P सॉल्यूशन, जिसे मैं PS लिख रहा हूं, ये मेरे पास बन जाएगा P नॉट ए, ये जो XA है इट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का हमने पढ़ रखा है कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, मतलब एक में से अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस कर देंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। ओके, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा PS इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A XB। हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। आगे चलते हैं इसके आगे। अब मेरे पास क्या बन चुका है? ये जो PS है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ और इस चीज़ को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा P नॉट A XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PS, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है P नॉट A माइनस PS, ये क्या है? दर्शाती है हमें, ये जो क्वांटिटी है ये हमें ये बताती है कि पहले उसका जो वेपर प्रेशर था वो मैक्सिमम था जब वो सिर्फ सॉल्वेंट था, उसके अंदर कुछ भी हमने नहीं मिलाया था, नॉन वोलेटाइल जैसी कुछ भी चीज़ हमने उसमें नहीं मिलाई थी। उस टाइम पर उसका जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था, लेकिन ये मिलाने के बाद उसका प्रेशर कम हो गया, तो वो बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो चेंज आया, कितना लोअर गया, वो ये क्वांटिटी आपको दिखाएगी। इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं P नॉट A XB इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P इज द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में। ठीक है, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई वो हम यहाँ पर इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं कि P नॉट B XB इज इक्वल टू डेल्टा P। ठीक है, द चेंज इन द वेपर प्रेशर, और ये जो चेंज हुआ है ये एक नेगेटिव चेंज हुआ है, क्योंकि उसके साथ मिला दिया गया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास XB जो है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो आ जाएगी हमारे पास P ओवर P नॉट A। जो ये वाली क्वांटिटी है इसे कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये ध्यान से देखिएगा
कि जो ये वाली क्वांटिटी है ये है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन जो ये वाली क्वांटिटी जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं प्योर से कि पहले कितना था, इसे कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है ये पूरी की पूरी क्वांटिटी है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है। तो ये अल्टीमेटली जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इट मींस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो इस प्रकार से आप ये प्रूव भी कर सकते हैं। कई बार पेपर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? शो दैट रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको ये चीज़ शो करने के लिए थोड़ी सी डेरिवेशन करनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ इसमें क्या क्या आपको दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ये एक रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इस प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे पता कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी अभी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की, उसको मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूं। तो वो इक्वेशन थी डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। अब यहाँ पर जो XB है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का तो आपको पता ही होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इसको? मोल फ्रैक्शन डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब कि मैं इस क्वांटिटी को इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सारी दुनिया को आता है, आपको भी आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले की सहायता से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे अभी? एन डेल्टा P नॉट A इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास? एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। ठीक है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जो सोल्यूशन डाइल्यूट होते हैं उनके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बहुत कम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। तो अभी मैं क्या करूंगा? यहाँ पर NB लिख दूंगा, तो NB अपॉन NA लिख दूंगा सिर्फ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उससे डिवाइड करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो ऊपर है उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो नीचे है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, इसको ओमिट कर दिया। अब क्या आएगा मेरे पास? डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB का फॉर्मूला WB ओवर MB, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास? WA ओवर MA। तो ये मेरे पास बन जाएगा
एन बी और एन ए की वैल्यू को फिल करने के बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब मेरे पास जो फाइनल फार्मूला बनकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम बी हमें निकालना है, तो एम बी को मैं इस तरफ ले जाऊंगा। मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इन बाय द यूजिंग दिस फार्मूला डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमारे पास ये वाली क्वांटिटी है, इंटू डब्ल्यू ए। जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद है वो इस फॉर्मूले से मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर सकता है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इट वाज अ फैबुलस प्रॉपर्टी, बड़ी मज़ेदार प्रॉपर्टी थी, और इसका जो डेरिवेशन था, इसका जो फॉर्मूला निकालने का टेक्निक था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आगे पीछे वीडियो को करके देखते रहिएगा। जहाँ से कोई अगर स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे। द क्वेश्चन विच इज़ नेवर आस्क्ड विल नेवर बी आंसर्ड। ओके, सो हमेशा सवाल पूछिए, अपने जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करिए, ताकि आपको कभी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन हासिल करने से कोई ना रोक सके। क्योंकि ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ये बड़ी बड़ी मुसीबतें बन जाती हैं पेपर के टाइम पे, और आपका जो कैरियर है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और